हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सियाही टैरोट पे। ये जो रीडिंग रहेगी वो जनरल है, रैंडम रीडिंग है। यूनिवर्स यहाँ पे जो भी बताना चाहेंगे आप लोगों के लिए मैं वही मैसेजेस लूँगी, ठीक है। तो ये सबके लिए रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जितना रेजोनेट करे आपसे उतना आप लीजिएगा, और जितना नहीं करे उतना आप किसी और के लिए मैसेजेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो कि आप अभी आपको सुनना चाहिए। यूनिवर्स अभी इसी वक्त आपको ये जब भी रीडिंग मिले क्या मैसेजेस, गाइडेंस या ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। मैंने अभी 0101 देखा एंजल नंबर। ये किसी प्रकार की मुझे न्यू बिगनिंग और किसी चैप्टर को क्लोज करके कुछ नया शुरू करना, ये ऐसा भी मैसेज मुझे दे रहा है। बट न्यू बिगनिंग है किसी चीज़, या फिर 11 ये 11 नंबर जो होता है एंजल नंबर भी होता है। यस, एंजल नंबर तो होते ही है, विश फुलफिलमेंट का नंबर होता है ये। तो समवेयर मुझे स्टार का कार्ड, होप का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है, जो स्टार कार्ड होता है ना टैरो डेक में। बिकॉज जब मैं आपकी रीडिंग करना चाह रही थी उस वक्त पे मुझे 2 ऑफ सोर्स और स्टार का कार्ड, ये जो दो कार्ड है ये मुझे मैंने अपने डेक से निकाला था। ऐसा नहीं है जानबूझ के, बेसिकली मैं देख रही थी ये रीडिंग की एनर्जी क्या है, या मुझे क्या टॉपिक क्या चीज़ से शुरू करना चाहिए, क्या है, क्या बेसिकली जो एनर्जी है अभी कलेक्टिव या जो कोई भी ये रीडिंग देखेगा उसके लिए। तो मुझे स्टार एंड 2 ऑफ सोर्स दिखा था। जैसे कि होता है ना कि वॉट यू डोंट सी कमिंग, आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, या आपकी आप आशा रख रहे हैं किसी चीज़ में। देखिए, इवन आफ्टर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तब भी आप आशा लगाए हुए हैं, आप होप के साथ बैठे हैं। आप यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, आप जिस भी देवी देवता, भगवान जी, जिस भी रिलीजन से आप जिस भी गॉड पे, डेटी पे, यूनिवर्स में मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक आशा लगा के, एक जो बोलते हैं ना पूरी आस्था के साथ आप बैठे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको गाइड कर रहा है और वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। आपका विश भी फुलफिलमेंट होगी, और बेसिकली आप विश्वास कर रहे हैं। आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो कुछ रियल लाइफ में, वो बात नहीं है। आप हो सकता है बहुत कंफ्यूज भी हो चीज़ों को लेके, तब भी आप यूनिवर्स पे विश्वास कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं सही हो जाएगी। अभी मुझे फिर से 0303 दिखा है, मतलब ये रीडिंग बहुत गाइडेड है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नंबर 013 एंड वो भी एक सेम पैटर्न में दिख रहा है मुझे नंबर। तो ये विश फुलफिलमेंट भी दिखा रहा है, और एक तरीके से दिखा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। आप किसी ना किसी एक्सपेक्ट को लेके लाइफ में ना राइट पाथ पे हैं, ठीक है। चलिए अब हम कार्ड्स के थ्रू देख लेंगे। ये मैंने एक जनरल एक एनर्जी बता दी आपको, जो कुछ भी मुझे फील हो रहा था, बट कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको करेंटली, राइट नाउ। ओके, ये तो गजब हो गया, है ना। कुछ चीज़ आ रही है, शायद आप ब्लॉक कर रहे हैं, या क्योंकि देखिए जो एनर्जी आई है, मैं यहाँ पे जो है मैं वैसे ही बताऊंगी। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप कोई ना कोई तो मेजर चैलेंज है जो कि लाइफ में फेस कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, आप आशा नहीं हार रहे हैं, आप एक वो होप लूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपका जो रीडिंग स्टार्ट किया था स्टार कार्ड से और 2 ऑफ सोर्ड से, वो यही बता रहा है कि कुछ नहीं दिखते हुए भी ना आपको एक आशा की किरण ज़रूर दिख रही है, कि जो आपको मजबूर कर रही है फाइट करने पे, जो आपको मजबूर कर रही है अपना स्टैंड लेने पे। कुछ ऐसा है ना, जैसे होता है ना लोगों ने अकेला छोड़ दिया, आ, या जैसे दोस्त हैं, मान लीजिए आपके जो दोस्त यार हैं उनसे आपकी नहीं पट रही, ठीक है, उनसे आपकी नहीं बन रही है। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको बहुत लोनली फील करा रहे हैं, या ऐसा फील करा रहे हैं कि आप जो बिलीव करते हैं उन पे उनको बिलीव नहीं है, या जैसे एक होता है ना एक लोनली फील करना।
आप ग्रुप में भी हैं, फिर भी जैसे आपको लगे कि आपको अपना ओपिनियन रखने के लिए 4 बार बोलना पड़ रहा है कि देखो मैं इस चीज़ पे मानती हूँ या मानता हूँ, या देखो ये ऐसी चीज़ है, लाइक आप पे कोई भरोसा ना करे, या आप बोलें कि मैं इस करियर फील्ड को लेना चाहती हूँ, बट आपको अपोजिशन मिले कि नहीं तुम तो नहीं कर पाओगे इस करियर फील्ड में, तुम मत चुनो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लाइक बेसिकली सपोर्ट की कमी होना, या गाइडेंस गाइडेंस की तो कमी नहीं दिख रही मुझे, यहाँ सपोर्ट ही दिख रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे एक होता है ना कि हमें कोई मोटिवेट करता है कि हाँ आप कर लेंगे, आप बिल्कुल जाइए, आप इस फील्ड में आप कर लेंगे, एक ना एक दिन सफलता तो मिल ही जानी है। पर वैसा कोई बोलने वाला नहीं होना, या कुछ भी हो सकता है ये, और ज़रूरी नहीं है ये आपकी फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके वर्क जो आप जहाँ काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जहाँ पे आप पढ़ते हो, कुछ ऐसा चीज़ है ना जैसे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा आपको और अपोजिशन मिल जा रहा है कि वहाँ पे लोग उल्टा बोल दे रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, आप वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपको अगर कोई बोल दे कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप कैसा फील करेंगे ना। तो मुझे वैसा दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए, और लेकिन फिर भी मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, आपने हार नहीं मानी है। देखो यहाँ पे कैसे ये अकेला इंसान 1 2 3 4 5 6 ये 6 वॉन्ट से ये अकेला इंसान लड़ रहा है। ये मैंने आपको गिन के इसलिए बताया, मुझे पता है यहाँ 6 वॉन्ट्स हैं, मैंने गिन के इसलिए बताया कि जैसे होता है ना कि कितने पता ही ना जाने, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6, मतलब इतने ओपिनियन, इतने लोग आपको कुछ ना कुछ उल्टा बोल के चले जा रहे हैं, या अभी दिन ही ऐसे चल रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कुछ करना, सिचुएशन ही ठीक नहीं है, दिन ही ठीक नहीं है, आप निकल रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, वो बन नहीं रहा है। तो आप जब घर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं अरे मैं बैंक के लिए तो निकला, बैंक का काम हो नहीं पाया, मुझे घर आना पड़ा, मैंने छुट्टी ली थी नौकरी से कि मैं ये काम कर पाऊँ, हुआ ही नहीं, मुझे घर आना पड़ा, छुट्टी वेस्ट चली गई। ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो गई, हेल्थ ठीक हुई, आप फिर कुछ करना चाह रहे हैं, अब पैसे नहीं है, या वो दिन नहीं है, या बैंक बंद है, या कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ना, जैसे कहीं जाना है, बारिश हो गई, आपका फिर काम अटक गया, ये वैसी एनर्जी को दर्शा रहा है मुझे आपके लिए कि थोड़े से आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये रेजोनेट कर रहे हैं ना इससे, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। ये जो है ना, मैं आपको एक करंट रीडिंग मतलब करंट आपकी एनर्जी बता रही हूँ, या हाल ही में आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में एकदम तूफान आ गया, बट तूफान भी नहीं है तो ठीक भी नहीं है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंटिन्यूसली फाइट करना पड़ रहा है, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं है। अगर हफ्ते में 7 दिन है तो आप 7 दिन काम कर रहे हैं, और उसके मुकाबले जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो तारीफ़ मिलनी चाहिए, या फैमिली से जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। कुछ तो ऐसा है, लाइक जैसे होता है ना ट्यूशन में, मान लीजिए एक ट्यूशन है, एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बट बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं, तो वो टीचर क्या करे। तो ऐसा कुछ है ना कि आप अपने तरफ से कर रहे हैं, जो अगली सिचुएशन है वो, या जो अगला इंसान है वो नहीं एफर्ट दिखा रहा है, या वो नहीं कर रहा, तो आप अकेले कब तक करेंगे। ये कुछ ऐसा है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा अभी करेंटली ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, या अकेला हो जाना, या सिचुएशन ठीक से नहीं चलना, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे, है ना, हम देखते हैं और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, करेंटली आपको अभी इसी वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, 9 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है। आप लोग क्यों इतने टेंशन में, पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ, शायद कल भी एक ऐसी ही रीडिंग आई थी। बात ये नहीं है, ये रीडिंग यूनिवर्स अगर ला रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक देखिए नाइट ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स सॉल्यूशन भी ला रहे हैं, सिंपल। ओ माय गॉड, देखिए ये कार्ड मैंने आपको बोला था, एक स्टार कार्ड, एक 2 ऑफ सूट्स। तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आशा की किरण तो है, मतलब ये एनर्जी मैंने सही पकड़ी है आप लोगों के लिए, है ना। तो देखिए, होने दीजिए, देखिए ये जो हो रहा है ना, देखिए इसमें कैसा हो रहा है, आप 7 ऑफ वॉन्ड्स से लड़ रहे हैं, आप खड़े हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई सिचुएशन को, कोई चैलेंज को फेस कर पाएँ। आप जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकती है ये सिचुएशन, आपकी रात में आपको जैसे नींद नहीं आ रही, आप टेंशन में भी हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी एक की ये एनर्जी में पकड़ रही हूँ, या कुछ तो है, मैं चैनल कर पा रही हूँ, क्योंकि ये रिपीट हो रही है एनर्जी, ये पहले भी आ चुकी है यही सेम एनर्जी, कि आप मतलब आप जो है वरी ज़रूर कर रहे हैं, बट आपको आशा भी है, और जो आशा है उसकी कंफर्मेशन साइन भी है नाइट ऑफ कप्स की। जैसे मान लीजिए कोई आप किसी इंसान
के लिए परेशान हो रहे हैं कुछ, देखिए ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, बात करेगा। ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे जॉब है वो जॉब ऑफ़र भी है। मैं मानती हूँ सबकी टाइम अलग अलग चलती है, सबकी टाइमलाइन अलग है, कभी किसी के लिए कुछ हो रहा है, कभी किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि होंगी ही नहीं चीज़ें, है ना। तो आपको, या तो आप अपने फीलिंग्स को लेके बहुत परेशान हैं। हो सकता है आप किसी से मूव ऑन करना शायद चाह रहे हो और आप मूव ऑन ना कर पा रहे हो, क्योंकि फीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लूँ या फिर मैं ये चैलेंजेस को ओवरकम कर जाऊँ, बट फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं आपको बोलूँ ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स भी जेन्युइन है। ये ऐसी फीलिंग्स नहीं है, जैसे होता है ना कुछ लोग आजकल ऐसे होते हैं, पैचअप ब्रेकअप पैचअप ये सब जो खेलते रहते हैं लोग, तो वैसी फीलिंग्स नहीं है आपकी, बहुत ही जेन्युइन बहुत ही प्योर फीलिंग है। तो अगर आप जैसे सोच भी रहे हैं ना, आपको आपकी फीलिंग्स ही मान लीजिए चैलेंजिंग लग रही है, कुछ लोग के लिए फीलिंग्स है, कुछ लोगों के लिए जैसे इंट्यूशन भी हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत कुछ बता रहा है पर हो कुछ नहीं रहा है। तो रियल लाइफ में जैसे मान लीजिए चैलेंजेस चल रहे हैं, अभी भी चैलेंजेस चल रहे हैं, पर आपको दिन रात जो है आपको कहीं ना कहीं वो आशा है, आपको इंट्यूशन दी जा रही है, साइन सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है कि देखो ठीक होंगी चीज़ें, ठीक होंगी। आप फिर हील होते हैं, आप फिर खुश होते हैं, आप फिर आशा रखते हैं, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर चैलेंजेस आ जाते हैं, अब फिर वहीं आ जाते हैं कि फिर आज का दिन अच्छा नहीं गया। मैंने सोचा था आज मैं सुबह उठी या उठा, मैंने सोचा आज का दिन अच्छा जाएगा, फिर ऐसा हो गया। फिर आप एक होप के साथ सोते हैं रात में कि हाँ अब ठीक होगा, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बट अब ऐसा हो गया ना, अब एक पॉइंट पे आ गई चीज़ें कि आप बहुत परेशान हो गए कि लाइफ है कि क्या है, लाइक ठीक कैसे नहीं हो रही है लाइफ, है ना। आप एक हील होना चाहते हैं इमोशनली, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स लाइक और क्या बोलना चाहेंगे। बट मैं बता दूं यहाँ कोई तो है जो बहुत ना, क्योंकि ये एनर्जी बार बार आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। या ये कोई नया इंसान भी मुझसे अगर इस चैनल पे जुड़ रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगी, मैं मानती हूँ, मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगी, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको हिम्मत रखनी है, प्लस ओवर थिंक नहीं करना। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे आप उतना ही क्या है ना, आप जितनी सिचुएशन वर्स नहीं है, जितनी सिचुएशन ख़राब नहीं है, वो आप अपने माइंड में बना लेंगे। आपकी गलती नहीं है, बट माइंड ऐसे ही काम करता है। आप उसको नेगेटिव चीज़ें देते जाएंगे तो वो तो पहाड़ खड़ा कर देगा उस चीज़ का, फिर आप क्रॉस कैसे करेंगे उस पहाड़ को। इसलिए आपको बोला जा रहा है हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। होपफुल, मैंने बोला ना, मैंने स्टार कार्ड देखा तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने होपफुल चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। जो भी चीज़, जो भी इंसान, कुछ भी है, कोई यूट्यूब चैनल है, कुछ भी है, कोई भी इंसान, कुछ भी जो भी आपको आशा देता है, होप देता है, एक हीलिंग देता है, एक नई किरण दिखाता है कि होप की, कि देखो ठीक हो जाएंगी चीज़ें, वहीं पे देखिए। क्योंकि देखो सबके लाइफ में ना ऐसा टाइम आता है जहाँ पे क्या होता है, हम डेली उठते हैं, डेली काम करते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, या फिर हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हेल्थ ठीक हुई तो थोड़े कुछ चैलेंजेस आ गए। ये हो रहा है आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये होने वाला, मैं सिर्फ करंट सिचुएशन देख रही हूँ, ये हो रहा है आपके लिए, ये सब हो रहा है या था। लेकिन अब देखिए ये पूरी रो एंड कहाँ पे हो रही है, नाइट ऑफ कप्स पे। देखिए ये जो फ्लावर्स गिरे अभी, ये कन्फर्मेशन साइन है आपके लिए। हाँ मैं मानती हूँ वो कार्ड्स के धक्के से ही गिरे हैं, अपने आप नहीं गिरे हैं वो। बट मैं बोलना बस इतना ही चाह रही हूँ, ये आपको ऑफ़र किया जाएगा, जैसे यूनिवर्स ने ये फ्लावर आपको ऑफ़र किए हो, है ना। तो आप इसके लिए आप होपफुल होइए कि ये आएगा, ये चीज़ जो भी है ना आपको इमोशनली फुलफिल करने के लिए ज़रूर आएगा। आप अगर किसी से ऑफ़र का भी वेट कर रहे हैं तो ये इंसान आपको ज़रूर अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। आप अगर परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको यही गाइड करूँगी, आप जिसके लिए भी परेशान हो रहे हैं प्लीज़ उसको जाके अपनी फीलिंग्स शेयर कर दीजिए। क्योंकि आप मन ही मन अपनी फीलिंग्स को फाइट कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं दिन रात। आप इतना मत सोचिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, नहीं, हो गया, आप बहुत कर चुके। अगर आप नहीं कर रहे होते मैं बोलती आपको कि कुछ सोच समझ के बात कीजिए, बट जब आप इतना ओवर थिंक कर चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको सही में ज़रूरत है अब कि आप किसी से बात करें, तो ये आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई लवर है, वो आप जानिए आप किससे बात करना चाह रहे हैं, आप कीजिए, आप अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। सबसे पहले तो अगर आप अकेले डील कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है शेयर कीजिए किसी से भी। आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, भाई है, लवर है, जो कुछ भी है, आप जिससे भी ये, जैसे मान लीजिए आप नो कांटेक्ट सिचुएशन तोड़ना चाह रहे हैं, किसी के साथ वापस कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, बात कीजिए, आप बताइए तो उससे।
आपको लग रहा हो सकता है आपको लगे कि आप ही अकेले परेशान हो रहे, क्या पता वो भी परेशान हो, अगला है ना, वो वेट कर रहा हो। तो ऐसी ही सिचुएशन है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपका कार्ड आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप ओवरकम तो कर लेंगे, जैसे ये सबके ऊपर है ना, मैंने बोला कोई क्या बोल रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप उसके ऊपर ही हैं, आप लड़ ही रहे हैं। और फाइनली आप, मैंने बोला ना, आप ये जो भी है, ये क्या आपको किससे बात करनी है, क्या बोलना है, आप बोल भी लेंगे और आप बोलेंगे भी कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा। मुझे पता है कि मुझे मेरे मेरे मतलब मेरी क्या काबिलियत है वो मुझे पता है। तो आप लोग अगर मुझे बोलेंगे, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये मत करो तुम ये करो, अरे तो भाई आप समझो बात को। आप अगर जिस चीज़ की काबिलियत आप रखते हो, आप वो छोड़ के कुछ और करोगे तो ऐसे ही फील होगा ना, 5 ऑफ पेंटिकल जैसा, कि कुछ नहीं मिल रहा है या आप वहाँ पैसे नहीं कमा पाओगे। तो जैसे होता है ना, आप पैशन फॉलो करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे कि आप अपना कोई पैशन फॉलो करना चाह रहे हो, लेकिन या तो आपके पास पैसे नहीं है उस चीज़ के लिए, कुछ पैसे लगना है उसमें, उस पैशन को फॉलो करने के लिए। तो आपको बोला जा रहा है जितना है आप वहीं से शुरू कीजिए, आप कीजिए तो शुरू। मुझे पता है इतना इजी नहीं है, बट आप शुरू कीजिए। आप देखिए, क्योंकि ना बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, चीज़ों का इंतज़ाम अपने आप होगा, पैसों का इंतज़ाम है, ये कोई रिसोर्सेज का, जैसे आपको वीडियो बनानी है, मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है, अच्छा कुछ आपके पास जो मोबाइल है, जैसा कैमरा है, आप उससे शुरू कीजिए। यहाँ पे ये मैसेज है, आपको बोला जा रहा है आप अपने फील्ड में एक बादशाह, एक क्वीन, एक फेमस पर्सन, एक रिकॉग्नाइज, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बन सकते हैं आप। तो क्वीन की एनर्जी आप देखिए ना, आप अगर अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो आप बन भी क्या रहे हैं, आप क्वीन बने हुए। तो जो यहाँ पे एनर्जी है ना आपके लिए, कि जैसा है जितना है पर्याप्त है, उसमें आप अपनी फाइट करिए। और मैं देख भी रही हूँ आप कर रहे हैं, और आप माने ना माने, देर सबेर आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको अपने पैशन फॉलो करने का, इवन दो आपके पास कुछ है नहीं है या जैसी सिचुएशन है, अपने आप को सपोर्ट हो सकता है किसी के लिए पैसा वैसा सब कुछ है, सपोर्ट नहीं है, तो जैसी भी सिचुएशन है, आपने इस पैशन को फॉलो किया या आपने अपने पाथ को फॉलो किया, आप जो भी चीज़ पे बिलीव करते थे। ये देखिए, ये अगर कैरियर पैशन नहीं, मान लीजिए रिलेशनशिप भी है, आपको लगता था, आपने इंतज़ार किया किसी इंसान का, आपको पता था कि ये इंसान लौट के आएगा, वो आएगा। क्यों पता है? क्योंकि देखिए, ये आपकी कोई ज़िद नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि नहीं यही इंसान चाहिए मुझे, तो ये ना एक बिलीफ की बात होती है। यहाँ पे ये क्वीन की एनर्जी में है, ये आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये इंसान आएगा आपके पास वापस। तो अगर आप उतने साइकिक हैं, उतनी आपकी इंट्यूशन तेज काम करती है, आपको पता है कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ है, तो कितने भी स्ट्रगल आ जाए, कितनी भी दूरियां आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, कितना भी वेट करना पड़ रहा है, आप हटो मत अब उससे पीछे, ये इंसान आएगा ज़रूर। और ऐसे ही मैं बता दूँ, ये आपके कैरियर फील्ड के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, खासकर पैशन। आपको बोला जा रहा है, लाइक यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हो, जिनको ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ चीज़ को शुरू करूँ नहीं करूँ, लाइक मेरे पास तो मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, पैसे नहीं हैं, या कोई शायद मुझे पसंद ना करे, ऐसा नहीं है। या आपने कुछ शुरू कर भी दिया है और आपको लग रहा है आपको अभी उसमें, एक मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ ना, लाइक नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है अरे कोई नहीं देख रहा होगा, ऐसा नहीं है। देर सबेर आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ये कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ भी है, या आप अपना वेट कम करना चाह रहे थे, एक सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ, वेट कम ही नहीं हो रहा, आपने डाइटिंग कर लिया, आप सब कुछ कर, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये मत कीजिएगा कि अरे छोड़ो कुछ नहीं होता, मैं वापस से जंक फूड खाने लग जाती हूँ या लग जाता हूँ, जो भी नहीं, ये नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, एकदम जैसे चल रहे थे वैसे चलिए, डिसिप्लिन जो है जो भी है आप अपना वो फॉलो कीजिए। आपको ज़रूर ज़रूर आपको आपकी जो पोजीशन है ना, ये ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपने घर में सनफ्लावर लाना चाहें तो ला सकते हैं, लाइक देखिए होता कुछ नहीं है, मेरा मानना बस इतना है कि जब हम कुछ नई चीज़ भी लेते हैं, बात सिर्फ सनफ्लावर की नहीं है, आप अपने लिए कोई भी फूल बागान से ही तोड़ के ले आइए, बाहर रोड में जाइए, गार्डन में जाइए, कहीं फूल मिल रहा है ले आइए, उसको ऐसे रखिए जैसे मैंने रखा है, एक कप में, किसी में भी, एक बाउल में। क्या होता है ना, इससे आपको एक थोड़ा फ्रेश फील होता है, थोड़ी एनर्जी सुधरती है कि हाँ आप अपने लिए भी तो कुछ कर रहे हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये फ्लावर, क्या हो गया इसमें, कितना बड़ा मैंने कोई पहाड़ चढ़ लिया या
कोई तोप मार ली, नहीं ना। ये छोटी छोटी ही चीज़ें जो है डिफरेंस क्रिएट करती हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, बट ये एक हमारा जो एक ऑरा होता है ना, एनर्जी होती है, काम आना, एक ठहराव आना आपके अंदर, चीज़ों के लिए पेशेंस आना, ये लाती हैं ये सब चीज़ें। ये कुछ करेंगी नहीं, बट एक होता है ना, आपको अपने लिए लगेगा कि हाँ, अब जैसे एक फूल को ही आप देख रहे हैं, आप सोचेंगे हाँ वो कितने मेहनत से खिलता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल है, कितना सुंदर बन जाता है एक फूल। तो आप खुद समझेंगे कि ये जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, आपको आपकी पावर, आपको आपकी एक पोटेंशियल से ही मिलवा रहा है। एक प्रोसेस होता है, नेचर हर चीज़, नेचर में हर चीज़ का एक प्रोसेस है, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ के लिए बीज बोए जाते हैं, फिर उस बीज को मिट्टी के अंदर रहना पड़ता है। ये जो अकेलापन है, ये बीज बोने की एनर्जी होती है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और 5 ऑफ पेंटिकल्स है कि वो जो अकेले में लेसन सीखना, ग्रोथ होना, तो ये मिट्टी में है। फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, मिट्टी को चीड़ के बाहर आना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो फूल, वो प्लांट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को दर्शाता है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आप हो सकता है अभी यहाँ हो सकता है आप अभी यहाँ हो सकता है आप अभी यहाँ हो सकता है आप अभी यहाँ हो। हर इंसान अभी अलग अलग सिचुएशन में होगा, बट आपको टेंशन तो है, और ये भी बिल्कुल नेचुरल है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी अरे भाई लाइट बंद करो, चद्दर ओढ़ो, सो जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। हम इंसान हैं, हमारा माइंड शांत होने में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं होता, रोबोट तो नहीं है कि आँख बंद किए, जैसे मोबाइल के बटन बंद किए सो गए। मोबाइल तो स्लीप मोड में चले जाएगा, हम तो नहीं जा सकते। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मैं आपको ब्लेम दे रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस आपको एक सोचने समझने की वो शक्ति दे रही हूँ कि इस एनर्जी में जब आप आए ना, तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना, बीज बोना, मिट्टी के अंदर रहना, मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करना, अब बाहर निकल के सबसे यूनिक फूल देने की कोशिश करना, सबसे सुंदर प्लांट दिखना, उसकी कोशिश करना, ये वो है। हर मौसम में खिले रहना, वो चैलेंज है ये। तो हर उसमें चैलेंज है, हम सबको हर लाइफ के हर पीरियड में चैलेंज है। बस हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे हील करते हैं। सबको ये चीज़ फील होती है, ऐसा नहीं है कि हर दिन हर कोई रात में बस सो जाता होगा अरे बिल्कुल लाइफ में तो सब ठीक चल रहा है, नहीं। हर दूसरे में से एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो बोलेगा अरे मुझे आज नींद नहीं आई, बहुत टेंशन हो गया था, या आज मैं पढ़ रहा था, या आज मैं काम कर रहा था, या रो रहा था, या गा रहा था, कुछ भी हो, ये कर रही थी, वो हो गया था, किसी की याद आ रही थी, कुछ भी हो सकता है। ये सबके साथ हो रहा है। पहले तो ये अपने मन को शांत कीजिए, सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं, या भगवान आपको ऐसा नहीं है अकेले परेशान कर रहे। अब पहली चीज़, लेकिन आपकी मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, मैंने बोला ना आपने हार नहीं मानी है, इसलिए आपको ये मिल रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको, आपने जो कुछ भी एफ़र्ट लगाए हैं, जो कुछ भी आपने बोया है, आपको वही फल, वही फूल मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। आप टेंशन ले रहे हैं कि हाँ ये होगा नहीं होगा, बट ये है, ये ऑफ़र है। नाइट ऑफ कप्स ऑफ़र का कार्ड है, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। ये फिर बहुत सारे कार्ड्स आ गए, देख रहे हैं कहाँ उड़ के गए ये कार्ड्स, ये दोनों। ये क्या था, डेथ कार्ड, वही इस पे ताला लगाना है अपन को। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, ये 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इतना ओवर थिंकिंग, इतना स्टक होना। डेथ कार्ड एकदम, एकदम डन। डेथ क्या होता है, एकदम ताला मार देना किसी चीज़ पे कि लॉक, फाइनल हो गया बस। तो ये एनर्जी यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं कि इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने विश्वास रखा है, जैसे मान लीजिए आप कृष्ण जी को मानते हैं, आपने वो विश्वास रखा है कि कृष्ण जी आपके लिए ये चीज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, पता नहीं कृष्ण जी क्यों आए मेरे ऐसे लबों पे, वही आया एकदम से, आया मेरी ज़ुबान पे उनका नाम। तो हो सकता है कोई लोग हो यहाँ पे जो कृष्ण भक्त हो, तो मैं वही बोल, आप उन पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे। आपने बोल भी दिया एक बार कि आप विश्वास कर रहे हैं, फिर आप रात दिन रो रो के भी दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो आप विश्वास तो कीजिए, आप थोड़ा सोइए, तो तनिक थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा विश्वास कीजिए अपनी मेहनत पे, कृष्ण जी पे, होगी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए ये फिर देखिए, ये ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं एक ही लेती हूँ। आपने अभी तक तो मेरा पैटर्न देख लिया होगा, बट वही न्यू बिगनिंग है न्यू बिगनिंग। आप पुराने चैप्टर को ताला मारिए, न्यू बिगनिंग अपने आप आएगी, ठीक है। अब ये एक ही कार्ड आया, मैं अब लूँगी। देखिए मैं ऐसे ना शिव शक्ति या माँ दुर्गा का कार्ड देखती हूँ,
और ये आपको बोल रहे हैं टेंशन से लड़िए। दुर्गा जी को हम कैसे देखते हैं? वो सारी असुरी शक्ति जो नेगेटिव थिंकिंग है एकदम एंड कर देती हैं वो। तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है आप कनेक्ट कीजिए माँ से। अगर आप माँ से करते भी हैं कनेक्ट तो आपको माँ प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हिम्मत नहीं हारने का तो मैसेज होता ही है। स्ट्रेंथ कार्ड होता है कि करेज के साथ कोई डिसीजन लेना। करेज, ओ माय गॉड, मैं एंडिंग करते रह गई यहाँ पे और वर्ल्ड कार्ड आ भी गया। एंड है आपकी परेशानियों का, नहीं तो ये आता नहीं। और तभी बार बार वो डेथ का कार्ड आना, फिर एस ऑफ सोर्ड्स और शायद फुल कार्ड आया था, न्यू बिगनिंग। तो माँ या फिर कृष्ण जी, मुझे पता नहीं ऐसे भगवान जी अलग से क्यों चैनल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रांगली मतलब उनके भक्त हों, तो या वो आपको सपने में दिखे हों। किसी के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने सपने में या तो किसी भी फीमेल डेटी को देखा है, गॉडेस को देखा है आपने, मतलब कोई भी माता रानी या किसी देवी को आपने सपने में देखा है, या आपने कृष्ण जी को सपने में देखा है। और अगर आप सोच रहे हैं, वरी हो रहे हैं, मान लीजिए वो सपने के बाद आप थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं कि वो सपना क्यों आया था, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ बुरा है। अगर आपने कोई बुरा सपना भी देखा है और आपने उसमें भगवान जी भी देखे, देखिए वो आपको बस इतना बता रहे हैं, घबराना नहीं है। आपके लिए एक बुरे समय का, एक बुरे पीरियड का एंड हो रहा है, एंड है। और वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल पूरी तरीके से एंड होकर कुछ नया बिगिन होना। तभी देखिए ये इसी कार्ड के यहाँ पे क्यों आया है, मैंने बोला ना ये ऑफ़र का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। तो आपको ऑफ़र ही की जा रही है ये ब्लेसिंग कि आपका एक पीरियड जैसा होता है ना, 7.5 आपकी ख़त्म हुई, अब आपका नया पीरियड चालू हो रहा है। अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे ब्लेसिंग्स आना, चीज़ें काम करना। ये जो बार बार हो रहा था, कुछ कर रहे हैं काम नहीं हो रहा है, अच्छा भी कर रहे हैं तो भी काम रुक जा रहा है, अब नहीं होगा, है ना, अब नहीं होगा। ये जब भी आपको रीडिंग मिल रही है आपको ये यही बता रही है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना, एक पावर रखना है, थोड़ा आपको होप रखना है, होप को बुझने नहीं देना। ये जो आग है ना, ये जो फायर का कार्ड होता है स्ट्रेंथ, उसको जलने देना है। ये आपको ऑफ़र जो है ना, एक शीतलता वाला ऑफ़र, एक शांति, एक प्यार का, एक बोलते हैं ना, एक अच्छी चीज़ लाइफ में मिलना। लाइक देखिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी ये आपके वर्ल्ड कार्ड के लिए। मतलब आपको ऑफ़र क्या किया जा रहा है, तो वर्ल्ड आ रहा है। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा कुछ ऑफ़र किया जा रहा है कि पूरी आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, या एक एरिया आपका लाइफ का बहुत बड़े स्तर पे चेंज होने जा रहा है। तो आप थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखना है आपको। और ये दोनों मेजर अरकाना हैं, तो आप आशा लगा सकते हैं यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा, माता रानी या फिर कृष्ण जी या कोई भी भगवान जी ले लीजिए आप, जिनको भी आप मानते हैं, वो कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। एक बिल्कुल नई साइकिल, जैसे मैंने बोला ना कि अब जब मिट्टी के बाहर वो जो पौधा आता है उसकी बिल्कुल नई लाइफ है। पहले वो मिट्टी के अंदर उसको कुछ नहीं दिख रहा, अब वो बाहर आ रहा है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि अभी तक आपको कुछ नहीं दिख रहा था। आपने देखा था ना, मैंने आपको बोला था 2 ऑफ सोर्ड्स और स्टार का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है, कुछ नहीं दिखाई देना। स्टार क्या है, सब कुछ दिखाई दे जाना, सब कुछ समझ आ जाना, ये वैसी चीज़ है। तो कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो आशा नहीं हारना है आपको, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगी। लाइक सक्सेस तो है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वर्ल्ड से कुछ लोगों के लिए इंटरनेट पे सक्सेस है, ये सोशल मीडिया पे आप छा जाएंगे। लाइक अगर आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, कुछ है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही है अभी, आपको आशा नहीं हारना है। आप एक टाइम पे अपने जो भी कम्युनिटी है आपको बहुत पसंद भी करेंगे और आप रूल करेंगे, जैसे ऐसा टाइप की एनर्जी, क्योंकि ये क्वीन की एनर्जी है ना। अच्छे वे में ही मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, अगर टी लीव्स के तरफ से आपको कोई भी मैसेज यूनिवर्स देना चाहें तो यहाँ पे इस रीडिंग के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, एक बाहर था, मैं एक ही लूँगी, है ना। आया नहीं आया, अभी भी नहीं आया, सॉरी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा कार्ड के लिए। दो कार्ड्स हैं, ओके अब आया एक कार्ड आपके लिए। कंगारू का कार्ड आया है, और मैं बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेती हूँ। एंड का कार्ड आया आपके लिए, वर्क अचीवमेंट सक्सेस। देखिए यहाँ पे चींटी आ गई। मैंने वहाँ पे आपको पौधे का एग्जांपल दिया था कि कितनी मेहनत लगती है एक पौधे को उगने में, और फिर उस पौधे को डेली अपना लाइफ बिताने में भी बहुत मेहनत लगती है। अब यहाँ पे चींटी का कार्ड आ गया। मैं आपको यही तो समझा रही हूँ, काम है लेकिन अचीवमेंट और सक्सेस भी तो है। आप भरोसा मत हारिए, मेहनत है, मैंने माना बहुत मेहनत है, बहुत आपसे हार्डवर्क कराया जा रहा है, या बहुत परेशानी। जैसे चींटी को एक नॉर्मल सी चीज़ भी लेनी है उसको बहुत टाइम लगता है और बहुत रुकावट आती है ना। मैंने जैसे आपको बोला, आज आप काम करने गए, बैंक बंद है, दुकान बंद है, वो दोस्ती नहीं है, कॉलेज में कुछ काम करने गए नहीं हो रहा, जॉब के लिए गए नहीं हो रहा। मतलब ये जो बार बार ऐसी चीज़ें हो रही है,
ये बिल्कुल जैसे एक चींटी की लाइफ होती है ना, कि हम चींटी कुछ चीज़ को लेने के लिए कैसे मेहनत करती है, तो थोड़ा आपको मेहनत ज़रूर कराया जा रहा है, बट मैं फिर बोलूँगी कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी आपको, और मीठी होगी वो चीज़। नाइट ऑफ कप्स है, तो अब जो ये फल मिल रहा है ये कोई कड़वा या कुछ ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या मिल गया, नहीं नहीं, मीठी चीज़ मिलेगी, जैसे चींटी को पसंद होती है ना वैसे ही। ठीक है, तो ये आपके लिए कार्ड आया है, और ये पहला कार्ड ये आया था कैंगैरू का, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि अभी बस आपको अपने प्लान के हिसाब से आप प्लान कीजिए चीज़ों को, माना चीज़ें थोड़ी हिल रही हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ हर चीज़ को, जैसे आप सुबह उठते हैं या रात में सोने के पहले, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लीजिए। आप जैसे रात में सो रहे हैं, आप लिख लीजिए हाँ मुझे ये काम कल करने हैं, और सो जाइए। आपके टेंशन भी होगा तो भी आप भूलेंगे नहीं, वो काम हो जाएंगे, क्योंकि आप पूरे दिन भर टिक लगाएंगे ना, हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ऐसा नहीं होता है तो आप सुबह उठिए, लिख लीजिए हाँ मैं उठते साथ, बट मुझे लग रहा है रात में करना चाहिए ताकि आपकी ये एंजाइटी कम हो। रात में करने से आप क्या होगा पता है, कि आपको एक पता रहेगा कि हाँ अगले दिन मुझे ये काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उतना टेंशन नहीं होगा जो आपको डेली का टेंशन हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आज कोई काम नहीं हुआ वो उसमें टिक मत लगाइए, उसको लिखे रहने दीजिए, ठीक है हम कल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग गाइडेंस, आप जो भी इसे बोल लीजिए यूनिवर्स की तरफ से, है ना। और मैं आपको जल्दी किसी नई वीडियो में भी मिलूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब मैं नई वीडियो डालूँ मिल जाए। और रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।